नमस्कार दोस्तों, मैं पी कुमार। विगत कुछ दिनों से आप लोग को यूट्यूब पे नहीं जा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा अस्वस्थ था। और अभी भी अस्वस्थ होने के बावजूद मुझे लगा कि एक पीडीएफ का ही एक नया रूप देते जाऊं। और विगत इससे पहले जो हम लोग कर चुके हैं, अब आगे हम लोग क्रमबद्ध आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था 8057 का रिवोल्ट, 8057 का रिवोल्ट प्लस अन्य विद्रोह। उनको देखने के बाद आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। तो कहने का मतलब है, और दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की पढ़ाई एक कंटिन्यूटी चल रही होगी, कंटिन्यूटी के रूप में बरकरार होगी। आप लोग बरकरार रखें। जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि 66 की वैकेंसी जल्द आने वाली है और उसमें 1000+ सीटों का निर्धारण होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई है वो रिदम पकड़े रहे और उसी रिदमता के साथ आप लोग अपने घर में ही रह करके भी पढ़ाई को एक कंटिन्यूटी रखें और भरपूर लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। लॉकडाउन में मतलब पूरी तरीके से आपके पास एक ही वर्क है, पढ़ाई। ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस तरीके से पढ़ाई आपकी चलती रहे कि लोगों को पता भी ना चले कि आप घर में हैं तो क्या कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी चल रही है। चलिए देर किए बगैर आज हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं और इस टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं कि पुनर्जागरण से तात्पर्य पहले समझ जाते हैं। पुनर्जागरण से मतलब सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो इसे बोलते हैं पुनः जागना। पुनः जागना और पुनः जागना इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले सोए थे तब ना जागे, लेकिन उससे पहले तो जगे थे, जगे सोए और फिर से हमको कोई जगा रहा है ना, फिर से कोई हमें जगा रहा है। तो दैट इज रेसेशंस, पुनर्जागरण। यही मेरा क्या है, पुनर्जागरण की मतलब फिर से जागना। अब देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ जो हमें पुनर्जागरण का कारण बनना पड़ा। तो उस क्रम में देखते हैं, पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। मतलब अब जो मेरा होगा वो होगा कि हम सत्यता के लिए प्रमाण चाहिए मुझे। आप मान लीजिए कि कहते हैं भगवान है तो प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। और सवाल होता है कि ये पुनर्जागरण क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या कारण था, है ना। तो उसके कारणों को जब हम खोजते हैं तो हमें निम्न चीज़ पता चलता है। अब ये पता क्या चलता है, अब देखिए पहला कारण पुनर्जागरण के कारण में हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वास के जाल में फंसा हुआ था, अंधविश्वास के जाल में फंसा हुआ था। ठीक है, अब समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था, छुआछूत का परंपरा अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिसमें भारतीय उच्च एवं निम्न दो वर्गों में विभक्त हो गया था। समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियां विद्यमान थी और इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, चलिए दूसरा
ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने, यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली और इसी समय भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई और बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा, जिससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार कार्य प्रारंभ हुआ। फिर तीसरा कारण, प्राच्यवादियों का प्रभाव। प्राच्यवादी वे अंग्रेज विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान दिया। इससे भारतीय में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई कि हमारा जो भारत था, जो धर्म था और जो दर्शन था, जो यहाँ का कला था, वो अपने आप में अजूबा था। लोग भारतीय दर्शन को सीखने के लिए आज भी ललायित रहते हैं और जिसकी शुरुआत हमारे यहाँ से हुई और हम उसे भूलते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण मतलब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में पहले पड़ा। इसमें एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। चलिए, अब यहाँ तो हमारा पुनर्जागरण का कारण दिख गया कि क्या क्या कारण था, तो उस कारण में ये कारण दिखा। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई तो प्रथम व्यक्ति होंगे जो ये प्रयास करेंगे सुधारक बनने का, तो सुधारक के रूप में अब हम लोग देखते हैं कि किस व्यक्ति द्वारा क्या क्या पहल की गई। और इसमें जो प्रमुख अर्थात पहले सुधारक उभर करके आते हैं आधुनिक भारत में, वो आते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है, ये बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इन्हीं कारण इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। अब संक्षिप्त चर्चा है कुछ राजा राम मोहन राय की, तो यहाँ देखते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय के। तो राजा राम मोहन राय एक दृष्टि में तो जन्म 1774 बंगाल में, प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में तोफ़हुल मुजैदीन। 1817 में डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। 1829 में 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा। राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने, और इंग्लैंड भेजा। और 1833 में इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गई और वहीं पे हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया गया। तो किस भारतीय समाज सुधारक का समाधि भारत से बाहर है? तो राजा राम मोहन राय का। कहाँ है? तो कहाँ है? इंग्लैंड में, है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे। राजा राम मोहन राय, इनका पहला फारसी ग्रंथ तोफ़हुल मुजैदीन एकेश्वरवादियों को उपहार प्रकाशित किया। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया कि सभी ईश्वर एक हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय की मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार लाना। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया और इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वो देखते हैं। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व किसके हाथ में आ गया? द्वारकानाथ टैगोर के हाथों में आ गया। केशव चंद्र सेन के उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया। किन्हें? केशव चंद्र सेन को। और केशव चंद्र सेन ने क्या एक अलग ही समाज की स्थापना की और उस समाज का नाम दिया भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की।
और केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और केशव चंद्र के अनेक अनुयायी मिल करके साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की और जिसके अध्यक्ष बने आनंद मोहन बसु। तो ब्रह्म समाज यह संक्षिप्त देखते हैं। राजा राम मोहन राय, फिर फूट पड़े तो आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज, संस्थापक आनंद मोहन बसु। इस तरीके से ब्रह्म समाज 4 भागों में विभक्त हो गया। चलिए अब आते हैं प्रमुख सुधारक में ईश्वरचंद विद्यासागर। इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा विवाह में कानूनी मान्यता दिलाने में थी। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के समय में पारित हुआ और स्त्री शिक्षा के विकास में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने बैतूल स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट, यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे और सूर्यनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। चलिए, प्रार्थना समाज। 1867 में केशव चंद्र सेन, ये जो केशव चंद्र भारतीय ब्रह्म समाज थे, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग ने इसकी स्थापना बम्बई में की। कहाँ की? बम्बई में की। और 1869 में महादेव गोविंद रानाडे और आर.जी. भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य बने। किसके? प्रार्थना समाज के। परमहंस मंडली। 1849 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की। इनके अन्य प्रमुख सदस्यों में दादाबा पांडुरंग एवं बालकृष्ण जयकर थे। यह एकेश्वर एवं विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। यह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे और इससे इन पर जनता का संदेह होने लगा। अंततः 1860 में परमहंस मंडली समाप्त हो गई। चलिए, एम.जी. रानाडे इनके वास्तविक संस्थापक थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला H.P. ब्लात्स्की एवं अमेरिकी सैनिक अधिकारी H.S. अलकाट ने मिलकर न्यूयॉर्क में की। कहाँ की? न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक 1879 में भारत आए और एवं मद्रास के निकट अडियार में 1882 में इसका मुख्यालय स्थापित किया और 1893 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गई। किसके तरफ से? थियोसॉफिकल सोसाइटी के तरफ से। यही शिकागो सम्मेलन है जहां विवेकानंद भी पहुंचते हैं और विवेकानंद अपने इतिहास में, है ना, जाने जाते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन, है ना। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी और 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यही नाम हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में परिवर्तित हो गया। पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, बाद में मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है इन्हें ही BHU में परिवर्तित कर दिया गया। चलिए अब आते हैं हम लोग आर्य समाज। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्य समाज, जिनके दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर था, ने की। कहाँ? तो बम्बई में। कहाँ? तो बम्बई में। ठीक है। 1877 में इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? लाहौर में। स्वामी जी ने वेदों की तरफ चलो
वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया। इन्होंने छुआछूत, जलमूलक, जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित की और आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया और इसके माध्यम से जो हिंदू, ईसाई अथवा मुसलमान बन गए, इनको अच्छा से इन्हें पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने हिंदू धर्म में लाया गया। और 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। और 1902 में मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगरी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये था हमारा आर्य समाज। चलिए अब आते हैं रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद और इनका भी मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर के अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व है। पश्चिमी देश के लोग इन्हें साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कह करके पुकारते थे। 1897 में इन्होंने बारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की, मठ नामक एक संस्था की स्थापना की और 1899 में बेल्लूर में एक मठ की स्थापना की। ठीक है, अब इनका दो चीज़ चल रहा था, एक मठ चलता था रामकृष्ण मठ और दूसरा मिशन। तो ये दोनों में अंतर क्या था ये समझ लीजिए। रामकृष्ण मठ एक ऐसे योग आदर्श सन्यासी तैयार करते थे जो धर्म प्रचार के लिए मुख्य आधार बने। वहीं मिशन का काम क्या होता था कि यह समाज सेवा, पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते थे। तो मतलब रामकृष्ण मठ एक शिक्षक तैयार करते थे, सन्यासी तैयार करते थे, और तो वहीं रामकृष्ण मिशन जो है वह उनके समाज सेवा पुस्तकों में मतलब उसमें रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों का प्रसार होता था। चलिए अब आते हैं हम लोग मालाबड़ी प्रस्ताव। यह हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बम्बई को एक पारसी बहराम जी मालाबारी आगे आए और 1884 में 1884 में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें हिंदू कन्या के विवाह की उम्र जो है वह 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा और इसे ही मलबरी प्रस्ताव कहते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न आ जाए कि मलबरी प्रस्ताव क्या था, तो मलबरी प्रस्ताव वो था कि इसमें कन्या की विवाह का उम्र जो होगा वह कितना होगा? 12 वर्ष होगा। ओके, 1891 में वायसराय की परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया। अंततः एक न्यूनतम अवस्था बिल पारित की गई और हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई और इसका विरोध किए बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट आते हैं शारदा एक्ट। 1929 में अजमेर के निवासी हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की आयु 18 वर्ष एवं कन्या की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है? 21 वर्ष लड़का का, लड़की की 18 वर्ष। ठीक है, तो शारदा एक्ट में मतलब 18 और 14 किया गया था, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मलबरी प्रस्ताव में कन्याओं की उम्र जो है वो 12 वर्ष। चलिए अब ये तो हमारे हिंदू समाज में भी धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, उनके साथ ही साथ जो है ना, उनके साथ ही साथ मुस्लिम सुधार आंदोलन में देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे।
सर सैयद अहमद खां पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। मतलब यह अंग्रेजी शिक्षा पर भी जोर देते थे और प्लस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में इसे रखने का प्रयास करते थे। अब थोड़ा सा प्रयास देखते हैं हम सर सैयद अहमद खां के बारे में। जन्म 1817 में दिल्ली में, 1839 में आगरा में कमिश्नरी में नायब मुंशी के पद पर नियुक्त हुए। 1841 में मुंसिफ की परीक्षा पास की। मुंसिफ के रूप में मैनपुरी में नियुक्ति की गई। 1857 के विद्रोह के समय यह बिजनौर के सदर अमीन पद पर नियुक्त थे। 1864 में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इसका कार्यालय अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। यही साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1878 में कॉलेज एवं 1920 में यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया और जिन्हें नाम दिया गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है। 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, 1888 में इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1898 में अलीगढ़ में ही इनकी मृत्यु हो गई और ये अपने विचारों का प्रचार प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में करते थे। चलिए, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक थे आपको मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही। इन्होंने देवबंद कहाँ है, सहारनपुर में, एक स्कूल खोला जिसका उद्देश्य था मुसलमानों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना। देवबंद स्कूल में पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः वर्जित थी। अलीगढ़ आंदोलन में क्या था कि पाश्चात्य संस्कृति वर्जित नहीं था, लेकिन इसमें देवबंद में वर्जित था। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक, मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना और ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद मतलब धर्म युद्ध की भावना को जीवित रखना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था, एकदम विपरीत था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस एवं हिंदुओं का विरोधी था। चलिए, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। इन्होंने पंजाब में कादियान नामक संस्थान से 1889 में यह आंदोलन प्रारंभ किया। अहमदिया आंदोलन कंदियान नामक स्थान से, कब, 1889 में। और इसके प्रवर्तक कौन थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। 1891 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीहा उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित किया और 1904 में तो इन्होंने अपने आप को कृष्ण का ही अवतार घोषित कर दिया। चलिए, कहीं ना कहीं गंगा यमुना संस्कृति की तहजीब का अहमदिया आंदोलन एक संगम था। ठीक है। चलिए, अब इस तरीके से फिर कुछ तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने 1910 में की। बहुजन समाज ब्राह्मण विरोधी एवं कांग्रेस विरोधी थे। ठीक है। बहुजन समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की और इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ब्राह्मणों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से गैर ब्राह्मण आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। 1843 के एक्ट 5 ने भारत में गुलामी अर्थात दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया एलन ब्रो के समय। अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था।
दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्व की मांग की थी, स्व। चलिए, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इन्होंने 1887 में इनकी स्थापना लाहौर में की और यह प्रारंभ में ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, जो देव समाज में आगे हो गए। इस तरीके से हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त हुआ। अब जो हम लोग आगे देखेंगे समाचार पत्रों का इतिहास, वो हम लोग आगे देखेंगे। और 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पीटी के लिए क्लियर हो जाएगा। इनके साथ ही साथ ये देखिए कि यह पुनर्जागरण ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पहली बार हो रही है। प्राचीन काल में जाते हैं तो उस समय भी हुआ है, और उस समय 6ठी शताब्दी का धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर मध्यकालीन में आते हैं तो उस समय भी धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, और 19वीं शताब्दी में भी धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं। ये समय का तकाजा है कि समय के अनुसार हम लोग रहते एक चेंजिंग प्रयास करते हैं, जो लाइफ में मतलब समाज सुधार आंदोलन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्य देखा, अहमदिया आंदोलन देखा, देवबंद आंदोलन देखा, मुस्लिम सुधार आंदोलन देखा, मलवरी प्रस्ताव देखा, शारदा एक्ट देखा। उसके बाद हम लोगों ने रामकृष्ण मिशन देखा, आर्य समाज देखा, थियोसॉफिकल सोसाइटी देखा, प्रार्थना समाज देखा, यंग बंग आंदोलन देखा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में देखा, ब्रह्म समाज। उसके बाद हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में देखा, फिर पुनर्जागरण के कारणों को देखा। इतना मतलब कारण देखते हुए, प्रमुख सुधारक को देखते हुए, आपका कहीं से भी कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से नहीं छूटेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, विगत वर्षों के क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और आपका सभी प्रश्न आशा करेंगे कि वो बन जाएगा। धन्यवाद। फिर आगे हम लोग देखते हैं।